संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन चले हमारे। कल अपन ने नवोकार महामंत्र की चर्चा आरंभ की थी, जिसमें ये बताया गया था कि उसमें ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिसके कारण उसे समस्त जैन समाज ने सबसे बड़ा महामंत्र माना है। और हमने जब गहराई से विचार किया तो पहली बात तो ये है कि उसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है। सामान्य रूप से मुक्ति को प्राप्त सिद्ध भगवान, उसके अत्यंत नज़दीक अरहंत भगवान और उसकी साधना करने वाले आचार्य उपाध्याय और साधु, इन 5 परमेष्ठियों को बस नमस्कार किया गया है। इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। उसका हिंदी में अर्थ हम पढ़ते हैं तो अरहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो और लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार हो। तो ये बात उसमें कही गई है। तो ऐसी इसमें क्या विशेषता है कि जिसके कारण इसको इतना अधिक महत्व मिल गया है। तो पहली बात तो इसमें ये है कि इसमें किसी व्यक्ति को याद नहीं किया गया है। व्यक्ति को याद करते हैं तो व्यक्ति कोई अनादि अनंत नहीं होता है। यदि इसमें महावीराय नमः लिखा होता, आदिनाथाय नमः लिखा होता तो ये महामंत्र अनादि अनंत नहीं होता। बोलते हैं अनादि निधन यह महामंत्र है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अनादि नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति पर्याय का नाम है और ऐसी पर्याय का नाम है जो नई प्रकट होती है। वो एक सीमित काल उसका हो। महावीर की महावीर नाम है, वो सिर्फ 72 वर्ष तक की पर्याय का नाम है। और उसमें एक व्यक्ति महावीर में एक व्यक्ति लोकेट हो जाता है। अरहंत है, ये भी पर्याय है, लेकिन व्यक्ति लोकेट नहीं है। अनादि से अरहंत होते आए हैं और अनंत काल तक होंगे पंच परमेष्ठी। इसलिए उसमें व्यक्ति से संप्रदाय पनपते हैं और गुणों की महिमा जब हम करते हैं तो उससे धर्म की वृद्धि होती है। जैन दर्शन ने एक संप्रदाय न पनपें इसकी दृष्टि से किसी व्यक्ति को इतना महत्व नहीं दिया कि उसके नमस्कार करने के भाव को महामंत्र घोषित किया जाए। कोई ऐसा मंत्र हो तो बताओ जिसमें लिखा हो आदिनाथाय नमः, आदिनाथाय नमः, और उसे अपने जैन दर्शन ने मंत्र माना हो। महावीराय नमः लिखा हो, उसे अपन ने मंत्र माना हो। ये अरहंतों सिद्धों को नमस्कार लिखा तो मंत्र मान लिया। महाशास्त्र अपना तत्वार सूत्र 3 चीज़ें बताई थी ना कल, नवोकार महामंत्र, भक्तांबर महाकाव्य और तत्वार्थ सूत्र। तो उसके मंगलाचरण में भी मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुम लब्धे कह करके जो विश्व तत्वों को जानते हैं, जिसने कर्म रूपी पर्वतों का नाश किया है और जो हित का उपदेश देते हैं, इनमें अरहंत भगवान आ गए। क्योंकि कर्मरूपी पर्वतों का नाश उनने किया है, घातीय कर्मों का। सारे विश्व को जानने वाले सर्वज्ञ वे हैं और उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है, तो हेतोपदेशी भी वे हैं। तो यहाँ भी हमने अरहंत भगवान को ही याद किया और भी लिखा क्यों तदगुण लब्धये, जिस प्रकार के गुण अरहंत अवस्था में प्रकट हुए हैं उस प्रकार के गुणों की प्राप्ति के लिए। तदगुण माने उनके गुणों की नहीं। यदि उनके गुण हम प्राप्त करेंगे तो उनमें क्या रहेगा फिर? ये रुपये पैसे जैसी चीज़ नहीं है कि मैंने आपसे 1 लाख रुपया लिए तो आपके पास 1 लाख रुपये गारंटी से कम हो। ये पंडित लोग आपको जितना कितना ही धोखा दें, इनके चक्कर में मत आना कि पैसा देने से घटता नहीं है, बढ़ता है। गिरना, मेरी बात मानो तो, कि तिजोरी में 1 करोड़ रुपया रखे हो और 1 लाख निकाल के देना तो 99 लाख रहेंगे। और यदि 101 हो जाएं देने के तो उन पंडितों की मानना तुम, क्योंकि उन्हें तुमसे चाहिए है, इसलिए वे तुमको ऐसे झूठा धोखा देंगे।
क्या समझिए, ये बात है, सत्य नहीं बताएंगे। जिसको किसी से कुछ चाह है वो उसका गुरु नहीं हो सकता, वो उसका दास हो सकता है। वो मक्खन लगाएगा कैलाश जी, जितना भी संभव होगा, जितना तुम्हारी अंटी ढीली हो उतना अच्छा है, हैं? वो आपको सत्य बात नहीं बताएगा, अरे 1 लाख दोगे तो 1 लाख कम ही होंगे, फिर वो बताएगा, फिर तुम्हें पुण्य बंधेगा और फिर वो उगले में आएगा, फिर वो अगले भव में मिलेगा, क्योंकि तुम अगले भव में ना तुम रहोगे ना वो रहेगा। क्यों? अभी मैं आपको गारंटी दूंगा तुम अगली उम्र में स्वर्ग में जाओगे और नहीं जाओ तो मेरे पास आना। अब तुम जहाँ जाओगे वहाँ से आने के रहे तो तब तक मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा, गारंटी देने वाला। क्यों? मैं तो आपको तत्काल बता रहा हूँ, ये नहीं कहता हूँ आपको पुण्य नहीं बंधेगा। यदि आपने पवित्र भाव से दिया तो पुण्य बंधेगा, ये बात भी पक्की गारंटी है। और वो अपने उदय के अनुसार जब उदय में आएगा तो लौकिक अनुकूलता मिलेगी, कोई पैसा ही मिलेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। और पैसा मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसे का नाम क्या है अपने शास्त्र में, शास्त्रीय भाषा में सुरेश चंद जी? पैसा किसे कहते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनमें आता कहीं कि नहीं आता? तो पाप कहा, तो तुम करोगे पुण्य और मिलेगा पाप। समझा रहे सब पंडित, तो सब हम समझ रहे। तो है क्या, पुण्य के उदय में अनुकूल संयोग मिलते हैं, बस इतनी सी बात है। हो सकता है कि आपके पास पैसा नहीं होना आपके लिए अनुकूल संयोग हो, होना प्रतिकूल संयोग हो। क्यों? आज तक हमारे पास किसी डाकू की चिट्ठी नहीं आई, ऐसा भाग्य तो आप लोगों का ही है। कभी इनकम टैक्स वाले का धाड़ा नहीं, किसी का कोई नोटिस नहीं, किसी का कुछ नहीं। एक दफे ऐसा हुआ था कि एक हमारा शिविर होने वाला था हस्तिनापुर में, और झगड़ा खड़ा कर दिया लोगों ने। तो उन्हीं का पास में एक गांव है मबाना दादा, तो मबाना में हमारा शिविर ट्रांसफ़र हो गया। शिवान ट्रांसफ़र हो गया तो वहाँ अध्यक्ष और मंत्री भाग्य से उस क्षेत्र के अपने साथ ही थे। तो वो लोग वहाँ से एक प्रतिमा जी को गाजे बाजे के साथ लाए, एक स्कूल में हमारा शिविर था उसमें विराजमान करी। तो सामने वाले ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि उस अध्यक्ष मंत्री का नाम भी उसी क्षेत्र के, और साथ में मेरा नाम, एक प्रतिमा चोरी कर ले गए। जबकि मैं तो वहाँ था भी नहीं, मैं तो वो जहाँ प्रतिमा आई थी विराजमान करके पूजा पाठ हो रही थी वहाँ था, वहाँ नहीं था जहाँ से वो आई थी। लेकिन हम लोगों के नाम चोरी करने, प्रतिमा की चोरी करने में लिखा दिए रिपोर्ट, और वहाँ पुलिस आईजी माईजी और सब आकर के, पुलिस सुपरिटेंडेंट और आईजी वहाँ आए साहब। तो वहाँ लोग पूजन कर रहे थे प्रतिमा की, तो देख के ये तो पूजा कर रहे हैं, ये चोरी करके लाए होंगे क्या। फिर हमारा प्रवचन था तो बैठ गए, हमने प्रवचन सुना 1 घंटा। तो प्रवचन के बाद में आकर के हमारे पैर पड़े और उन्होंने कहा भैया आप शांति से करो, इन लोगों ने आपके विरुद्ध ऐसी ऐसी रिपोर्ट लिखाई है, इसलिए हम आए थे, लेकिन हम तो देख के दंग रह गए। यहाँ तो आप लोग पूजा कर रहे थे और प्रवचन कर रहे थे, और ये तो अध्यक्ष मंत्री हैं। फिर वो केस तो हो ही गया था, तो वो केस चला। फिर तो जो वकील ने वहाँ किया था, वो वकील ने कहा कि आप चिंता मत करो, आपको मैं अदालत तक नहीं जाने दूंगा। और फिर मुझे उन्हें अदालत तक नहीं जाने दिया, उन्हीं ने वहाँ निपट लिया, और कब क्या ख़त्म हो गया मुझे आज तक पता नहीं है क्या। तो हमें तो ऐसा ही मौका नहीं आता है। क्यों? यदि आ भी जाए, नाम हमारा कोई लिखा भी दे, तो वो हमें आगे देखता है, मिलता है, बात करता है, तो वो कुछ पूछता ही नहीं है। क्यों? तो इसलिए ये अनुकूल संयोग मत समझना ऐसे। कितने लोग आपके पीछे चढ़ते हैं, ये उस परिग्रह नामक जो भी है उसका परिणाम है। पुण्य से तो अनुकूलता मिलती है,
अनुकूलता मिले आपको, शांति से आप रह सको, 2 रोटियां खाओ, शांति से रह सको, वो अनुकूलता प्राप्त होती है, वो अवश्य प्राप्त होगी। तो अपनी बात क्या चल रही थी कि जैन दर्शन में गुण की महिमा है, व्यक्ति की महिमा नहीं है। क्यों? जैन धर्म किसने चलाया? तो अभी स्कूल में पढ़ाया जाने लग गया उनके तर्क पे, बुद्ध धर्म बौद्धों ने और जैन धर्म महावीर ने। तो महावीर हमारा जैन धर्म के 25,000 पुराना है, और फिर हम बड़े गौरव के साथ हम आदिनाथ जयंती मनाते हैं, और हर आदिनाथ जयंती में भाषण होते हैं, और उसमें ये भाषण दिया जाता है कि ये महावीर से कहते हैं हमने आदिनाथ जयंती मनाकर ये बता देंगे जनता को कि जैन धर्म आदिनाथ ने चलाया। क्या? और वो समझते हम बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, बड़ा जुलूस निकाल लिया, सभा कर ली, वो आदिनाथ ने चलाया। लेकिन क्या फर्क पड़ा मुझे बताओ? तो थोड़ी पीछे और धकेल गई बात, लेकिन ये भी तो सच्ची नहीं है ना कि जैन धर्म किसने? आदिनाथ ने चलाया। जैन धर्म तो अनादि का है, तो मैं कहता हूँ फिर वो तो किसने चलाया? क्योंकि उनको तो चलाने वाला कोई चाहिए। कोई चीज़ स्वयं चल सकती है ये मानते ही नहीं, हर वस्तु को लंगड़ी मानते हैं। तो उसे लाठी के सहारे की जरूरत है, बुढ़ा आदमी से दूसरे के सहारे की जरूरत है, कोई द्रव्य स्वयं परिणमन कर सकता है ये मानते ही नहीं। कल अन्ना जी पढ़ा रहे थे आपको कि कैसे क्या काम होता, पढ़ा रहे हैं, क्या आप लोग समझ में आया होगा कुछ ना कुछ। तो हमें कोई ना कोई चलाने वाला चाहिए। कोई चीज़ अपने आप चल सकती है ये हमारी समझ में नहीं आता। जैन धर्म के आदिनाथ में, और फिर चलाने वाले का नाम जानना है तो मैं कहता हूँ अनादिनाथ ने चलाया। ये अनादिनाथ कौन है? हमने तो आज तक नाम नहीं सुना था कि अनादि से नाथ और उनके भगत होते आए हैं। तीर्थंकर अनादि से होते आए हैं ना। ये आदिनाथ से महावीर ने जैन धर्म नहीं चलाया बनाया, बल्कि जैन धर्म ने इन्हें भगवान बनाया। क्या? ये जैन धर्म की आराधना करके ये भगवान बने हैं। धर्म का इन पे उपकार है, इनका धर्म पे उपकार नहीं है। क्यों? ये जैन धर्म का प्रचार हम कर रहे हैं, ये जैन धर्म ने हमें पंडित बना दिया और तुमको नीचे बैठा दिया और हमें कुर्सी पर बैठा दिया। ये जैन धर्म का हमारे ऊपर उपकार है। यदि जैन धर्म की अच्छी अच्छी बातें हम नहीं जानते होते, नहीं कह सकते होते, तो हमें भी वहीं बैठना पड़ता। क्यों? ये जगह नहीं मिलती कैलाश चंद जी है? तो इसलिए कहते हैं अपने यहाँ तो धर्म की, व्यक्ति की महानता नहीं है, अरहंत सिद्ध ये पद है। जैसे कहते हैं हम तो भैया प्रधानमंत्री, आप तो व्यापारी हो, ये बात 2 मिनट में समझ में आएगी कि आप कौन सी पार्टी को किसके साथ हो, जिसका राज हो उसके साथ हैं। हम तो प्रधानमंत्री के साथ हैं, हम तो मुख्यमंत्री के साथ हैं। क्यों? जिसका बनेगा उसका, कांग्रेस का तो कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता, कम्युनिस्टों का बन जाएगा तो हम उनके हैं। और हम तो भाषण देने वाले हम लोग बहुत मिल जाएंगे आपको। कह जैन उनका आ गया जैन संघ का, जनसंघ का, तो कहें हमें फर्क है। जनसंघ 2 मात्रा की तो फर्क है। हम तो पुराने ही जनसंघी हैं। कांग्रेस का आ गया तो हम तो कांग्रेस तो हैं ही, और कम्युनिस्टों का आ गया तो हमारे महावीर ने साम्यवाद का प्रचार किया था। धर्म की जैसी व्याख्या तुम कहना हो। क्यों? और यदि अंग्रेजों का शासन द्वारा लौट के आ जाए, क्या अमेरिका का राज हो जाए पीयूष, तो क्या करेंगे? हमारे जैन धर्म में तो चक्रवर्ती पहले से ही होते हैं, सरखंड के मालिक। अब चूंकि जनतंत्र आ गया तो महावीर ने गणतंत्र की स्थापना की थी। सबसे पहला गणतंत्र महावीर का था। मेरे कहने का अर्थ ये है हम तो उसके हैं ना। तो अभी अपने कहते हैं, हम यही बात हम तुमको समझा रहे हैं कि हम तो जो अरहंत बन जाए उसके हैं, जो सिद्ध बन जाए उसके भगत हैं, किसी व्यक्ति के भगत नहीं है। हमारी तो ये शर्त है कि जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो,
भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। ये अपनी प्रार्थना है और ये मालूम उसी का अनुवाद है मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम करुतम का, है ना। तो उनको रख दिया तो हमारे लिए सारे देश की ये प्रार्थना बन गई, हमारे सारे जैन स्कूलों में चल गई, क्योंकि अजैनियों को भी एतराज नहीं, उनके ब्रह्मा विष्णु भी आ गए, वे समझ लें कि हमारा ब्रह्मा विष्णु है, क्यों। लेकिन क्या लिखा है, 3 शर्तें पूरी करें कि जिसने राग देश कामादिक जीत लिए हो। पहली शर्त मैंने बीतरागी हो, सब जग जान लिया, सारी दुनिया को जान लिया हो, मैंने सर्वज्ञ हो, और सारी दुनिया को हित का उपदेश दिया, मैंने हितोपदेशी हो। ये 3 शर्तें करें पूरी, फिर उनका नाम कुछ भी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये उनके ब्रह्मा को नहीं माना, उनके विष्णु को नहीं माना, लेकिन नाम में ही खुश हैं तो हों, हमें क्या तकलीफ है, क्यों। नाम में ही खुश होते हैं तो हों, लेकिन हमने तो शर्तें लगा दी कि 3 गुण हो, फिर चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, शंकर हो, क्यों। हमें मान्य है, उनमें हमारा भक्ति है। भक्तांबर में भी कह दिया तुम शंकर हो भुवनत्रय शंकरत्वात्, हे आदिनाथ भगवान तुम ही शंकर हो, क्योंकि तुमने 3 लोक में शांति का रास्ता बताया है। लिखा क्या नहीं लिखा, बोलिए। हमने अपनी व्याख्या की, अब इसका धीरे धीरे हम छल से भी उपयोग करने लगे। देखो हमारे यहाँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नमस्कार किया है क्या, बोलो सच्ची बात है, क्यों शांति जी। अभी इसमें नमोकार मंत्र में भी हमने ये जोड़ दिया, नमो लोये शब्द साहूणम। लंबी लंबी किताबें मिल जाएंगी, 10-20 पेज लिखे मिल जाएंगे इस पर कि जैन दर्शन में की उदारता। किताब का नाम क्या होगा, जैन दर्शन की उदारता, कि उसने तो सब साधुओं को नमस्कार किया हो, जटाधारी कटाधारी, क्यों सब है, हिंदू मुसलमान पीर पैगंबर सबको किया है, ये अर्थ है इसका। यदि आप कोई पंडित ये अर्थ कर रहा है, क्यों जी, तो मैं आपसे पूछता हूँ, वो साथ साथ धोखा नहीं दे रहा है हमको, दुनिया को। अरे हमारे यहाँ तो नमो लोये शब्द साहूणम में दिगंबर ही ये साधु आते हैं, समझ गए ना। नहीं दिगंबर छठवें सातवें मनस्थान की भूमिका में झूलने वाले और कोई भी नहीं आते हैं। ये अपने यहाँ देव शास्त्र गुरु की पूजन है ना, यदि देव शास्त्र और साधु की होती शब्द होता तो बहुत अच्छा रहता। ये गुरु शब्द ने हमको बहुत परेशान किया। क्या परेशान किया कि गुरु भाग्य से वो देवशास्त्र गुरु वाले जो साधु परमेष्ठी है ना, आचार्य परमेष्ठी उपाध्याय परमेष्ठी, उन्हें भी गुरु कहते हैं, और अपने जो अध्यापक पढ़ाने वाले हैं उन्हें भी गुरु कहते हैं ना। और रविन्द्रनाथ टैगोर को भी गुरुदेव कहते थे, गोपाल दास बरैया को भी गुरुदेव कहते थे, कांची स्वामी को भी गुरुदेव कहते हैं। और महाराष्ट्र में जाओ तो हर टीचर गुरुदेव है, गुरुजी बोलते हैं हर टीचर को। क्यों शांति, गुरुजी बोलते कि नहीं बोलते। अरे हमारे गुरुजी आते थे तो उनने तो कभी एक क्लास एक अक्षर किसी को पढ़ाया नहीं, वे ऐसे गुरुजी थे। कभी पढ़ाया नहीं, कभी स्कूल में अदब, बस वो यहाँ वहाँ पे हमारे के भी अधिष्ठाता बन गए थे। अब क्या होते हैं अधिष्ठाता, भाई तो बेजाने के हम जाने, हमें पता नहीं। बस यहाँ आते और 2-5 दिन रहते हैं और ऐसे नियम बनाते, ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना, बिल्कुल अनप्रैक्टिकल, जो हो ही नहीं सकते। कभी उन्होंने, हम तो 7-8 वर्ष की उम्र से स्कूलों में छात्रावासों में रहे हैं, पढ़े हैं, फिर पढ़ाया है, फिर चलाया है, हमें तो उसका प्रैक्टिकल अनुभव है। अब वे अपन को समझते कि हम बहुत विशेषज्ञ हैं इसके, लेकिन जब वो बनाते तो हमें समझ में आता कि इनको जीरो भी नहीं आता। अब बन गए, बने रहे तो हमें क्या फर्क पड़ता। लंबी लिस्ट बनाते, दादा को बताते, दादा कहते थे भाई ये क्या करेंगे, मैं कैसे रख दो अलमारी में, नहीं उनने तो दी है,
मैं बैठा हूं ना, अब क्यों फिक्र करते हो? मैं बैठा हूं, जो मैं कहूँ वो करना है, झगड़ा खत्म, छोड़ो, आप दिमाग में से निकाल दो, किसी को कुछ नहीं बोलने का, वे दे में तो ले लेना। एक दिन पढ़ाया नहीं हो गुरुजी, और किसी ने आज तक उनको गुरुजी शब्द से ऑब्जेक्शन नहीं किया कि वे गुरुजी नहीं है। हम सारी जिंदगी पढ़ते पढ़ाते रहे, हमें कोई गुरुजी कहेगा तो ऑब्जेक्शन जरूर होगा। क्यों? कांजी स्वामी सारी जिंदगी 2 घंटा प्रवचन और 45 मिनट चर्चा करते रहे, उनको किसी ने गुरुदेव कह दिया तो 1000 प्रश्न खड़े हो गए सारे देश में। हमें उनसे इंटरव्यू लेकर ये प्रकाशित कराना पड़ा है किताब, यहाँ चेतन चमत्कार देना भैया सबको किताब, क्या शांति जी, सबको एक एक किताब दे देना संस्था की तरफ से। उसमें हमने कहा कि आपको लोग गुरुदेव क्यों कहते हैं, तुम क्या गुरु हो? भैया हम देवशास गुरु वाले गुरु नहीं हैं, पंचमेवेष्टि वाले गुरु नहीं हैं, हम तो उनके दासानुदास हैं। फिर लोग आपको क्यों कहते हैं, आप मना क्यों नहीं करते? हमसे अध्यात्म सुनते हैं इसलिए कहते हैं। लोग में तो उनको भी गुरुजी कहते हैं जो ABCD पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं। क्यों? तो अध्यात्म तो महान विद्या है, यदि उसे हम पढ़ाते हैं और हम उन समझाते हैं तो उसे कहते हैं तो हम क्या करें, उसमें कौन सी बड़ी बात है? रविन्द्रनाथ टैगोर को भी गुरुजी कहते, गोपाल दास बरिया को भी गुरुजी कहते थे। हम जैन दर्शन के गुरु हैं, हम जैन दर्शन पढ़ाते हैं, जैन दर्शन पढ़ाते हैं इसलिए हैं। अभी देख आजकल तो प्राचार्य और आचार्य हो गए, तो प्रोफेसर को आचार्य हो गए, तो हमें कुंदकुंदाचार्य हो गए थे। क्यों? आज रजनीश जो हैं जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे, फिलोसफी, इसलिए वे प्रोफेसर रजनीश थे। तो प्रोफेसर का हिंदीकरण हो गया आचार्य, तो वे आचार्य रजनीश हो गए। किसी ने नहीं कहा कि तुमने आचार्य रजनीश क्यों कहते हो इन्हें? क्यों? अब अपने तो आचार्य परमेष्टि थोड़ी हो गए वे। अब जो उपाध्याय परमेष्टि होते कि नहीं, जानते कि नहीं जानते? मैंने 500 उपाध्याय तैयार किए हैं और 50 आचार्य। हंस रहे आप? और मैं उनका गुरु हूं। कौन होगा सोच लो। अरे भले आदमी अपने यहाँ जो 11वीं 12वीं की परीक्षा होती है ना, इसमें जैन दर्शन बौद्ध दर्शन सब पढ़ाए जाते हैं, उसका नाम हायर सेकेंडरी का नाम उपाध्याय है। और गवर्नमेंट से मान्य तुम्हारे उपाध्याय तो किसी ने पदवी दी होगी, इनके पास तो सर्टिफिकेट है यूनिवर्सिटी का, गवर्नमेंट का, मैंने नहीं दिया। ये सबको उपाध्याय बोलो। क्यों? और फिर शास्त्री की डिग्री है, फिर आचार्य की है, तो आचार्य की डिग्री पास कर ली तो ये आचार्य हो गए। क्यों? शांति की तुम आचार्य हो ना, ये शांति आचार्य हैं, हम नहीं हैं, ये हमारे गुरुजी हैं। अरे भाई लौकिक शब्द अलग हैं, धार्मिक शब्द अलग हैं। अब लोक में जो शब्द प्रचलित हैं, क्यों? अध्यापक का एक सम्माननीय स्थान है तो वो है यहाँ, लेकिन तो नमो लोये शब्द साहूणम में नहीं है। मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि साहूणम, सब साहुओं को नमस्कार किया है ना, तो इसमें साहू शांत प्रसाद जी को भी आ गया, साहू शांत प्रसाद जी को आ गया, क्यों? साहू अशोक जैन को भी आ गया। सब साहुओं में आएंगे कि नहीं? अरे महाराष्ट्र में तो हर साहूकार साहू है। हमारे बुंदेलखंड में उसे साहू बोलते हैं, महाराष्ट्र में साहू बोलते हैं। क्यों? और यहाँ राजस्थान में क्या महाजन बोलते, क्या बोलते हैं? साहू बोलते हैं, साहू बोलते हैं। और कुछ लोग तो तेलियों को साहू बोलते हैं, सब तेली साहू लिखते हैं। मेरा एक विद्यार्थी है लाला राम साहू, तेली था, अब तो अपने वो जैन दर्शन का विद्वान बन गया और प्रचुर करने जाता है। मेरे पास स्कूल में पढ़ता था, 9वीं 10वीं 11वीं क्लास पढ़ाई थी मैंने उसे, तो उसे रुचि आने लगी, प्रवचन सुनने लग गया, विद्वान बन गया। प्रवचन अपन भेजते हैं, नाम आता लाला राम साहू, तेली है। मैंने कहा तू तो साहू कहना, तेली मेली मत कहना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी जहाँ जाएगा। लेकिन साहू कौन? साहू नहीं जानते अब? शांति प्रसाद अशोक। तो लोए शब्द साहू में सवाल आएंगे कि वो जो
छठवें सातवें अनुष्ठान की भूमिका में आत्मा की साधना करने वाले हैं, वे ही आएंगे ना। अब नवोकार मंत्र में देखिए कि साधुओं को नमस्कार किया कि नहीं किया, और ऐसा कौन जैनी है कि जो 9 दफे कम से कम नमस्कार रोजाना नहीं पढ़ता, नवोकार मंत्र ना पढ़ता है। अभी अपन खड़े होंगे तो 9 दफे पढ़ लेंगे कि नहीं बैठे, कहेंगे 9 दफे नवोकार मंत्र पढ़ो। ये मुमुक्षु लोग पढ़ते कि नहीं पढ़ते? क्यों पढ़ते हैं? तो फिर ये साधुओं को नमस्कार नहीं करते। दिक्कत हमारी ये है कि जो हमारा महामंत्र है जिसमें साधुओं को नमस्कार किया, उन साधुओं को नमस्कार करने से हमारी हाजिरी नहीं लगती। हम पर्टिकुलर आदमी को नमस्कार करें तो हम मुनि भगत कहलाएं, और उनको करें 1 लाख को करें हम तो हम मुनि भगत नहीं कहलाएं। आवाज का एक रिवाज और चला है, वो क्या है, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को, अरे कैलाश जी तुम तो चढ़ाते ही चढ़ाते होगे, अभी कैलाश जी ने 3 करोड़ कम 9 लाख को चढ़ाया तो इनकी कोई गिनती नहीं। आगे चढ़ाया कि नहीं? अब ये 3 करोड़ 9 लाख की गिनती करने की क्या है? हम तो कहे नमो लोये शब्द सावुणम, 3 कम काहे को कर दे क्या भाई एक समय में इतने होते हैं तो हम तो जितने होते हैं वो सब। तो वे कहते हैं कि आपने हमें नमस्कार नहीं किया, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आपके पास नहीं पहुंचा। मैंने तो एड्रेस बिल्कुल सही लिखा था, आपको मैंने एक किताब भेजी थी और एड्रेस बिल्कुल सही लिखा था। जितने पत्र मेरे विद्या विज्ञान पहुंचता है, जहाँ साहब पहुंचता है, तो उसी एड्रेस पे भेजे था। मैंने तो बहुत स्पष्ट लिखा था, नमो लोये सभ्य साहूणम। आप तक नमस्कार कैसे नहीं पूछा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस लिस्ट में आप नहीं हो? वोटर लिस्ट देखो जाए, क्यों था? उन्हें पर्टिकुलर मनवाना है। और मैं आपको बहुत यानी कह रहा हूँ, ये भी बन रहा है, टीवी पे जाएगा, फिर भी कह रहा हूँ, घबराना नहीं। अभी मुझे ज़्यादा जिंदा रहने की इच्छा नहीं है इस जगत में, बहुत देखी दुनिया। हर एक को ये है कि तुम उसे अकेले उसे मान लो और बाकी एक को मत मानो, वो संतुष्ट है। तुम सबको मानोगे तो भी उतना ही असंतुष्ट रहने वाला है। तो मेरा तर्क समझ में आया कि नहीं आया? मैं कहूँगा मैं आपके पास आया हूँ, मैं उनके पास भी जाता हूँ, उनके पास भी जाता हूँ, उनके पास, अरे बे महादेश कर तुम रिजेक्ट, चलो तो रिजेक्ट। तो बस अकेले आप ही हो, प्रभु आप ही एक, क्या तो ही चाहिए उसे सब मुनियों को नहीं बनवाना है। और हम तो कह रहे नमो लोये सभ्य साहूणम, इससे उसे संतोष नहीं होने का। देवसास गुरु का पूजन मुमुक्षु नहीं करते हैं। हमने देवसास गुरु की पूजन नहीं लिखी, हमने देवसास गुरु की पूजन में देवसास गुरु की भक्ति नहीं लिखी, नहीं लिखा है कि उस वाणी के अंतरतम को जिन गुरुओं ने पहचाना है, उन गुरुवरों के चरणों में मस्तक बस हमें झुकाना है। कैसे है वे मुनिराज कि दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्ग्रस्त दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। निर्ग्रंथ दिगंबर सद्ज्ञानी, स्वात्म में सदा विचरते जो, ज्ञानी ध्यानी समरस सानी, 12 विधि तप नित करते जो, चलते फिरते सिद्धों से गुरु। बोले इससे बड़ी बात और क्या होगी? चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चले आपके कदमों पर, नित यही भावना भाते हैं। बोलो इससे ज़्यादा क्या होगा? क्या चाहिए? ये 1956 में लिखी थी। 56 समझते हैं? 56 कितने वर्ष हो गए? 53 वर्ष पहले की लिखी, और आज तक हम उसे वो मान्य है। ऐसा नहीं बीच में विचार बदला नहीं है एक दिन भी। लाखों की संख्या में जनता में पहुंच गई है, लेकिन नमो लोये सभ्य साहूणम से ही संतोष नहीं।
इससे भी संतोष नहीं है। मैंने कहा ना, उनको तो पर्टिकुलर चाहिए। और जैन धर्म कहता हम तो पर्टिकुलर वाले हैं ही नहीं, हम तो ये ऐसे। देखो धवल में जहाँ पर ये नमोकार मंत्र दिया है ना, इसका अर्थ लिखा है ना, तो मालूम क्या लिखा कि लोये शब्द जो है वो अंत दीपक है। अब ये अंत दीपक क्या होता है? अब ये मुश्किल तो लगेगा ना। पहले के ज़माने में लाइट वाइट तो थी नहीं, तो दिए जलाए जाते थे। तो लोग क्या करते थे, घर का जो दरवाज़ा होता है, वो दरवाज़ा ऐसे नीचे ऐसा, आजकल तो हटा दिया, पहले ऐसी वो रहती थी, पानी अंदर नहीं आए। अब आजकल तो पैरों में अटकती है, तो हटा दी हमने। देहरी बोलते थे उसे, वो देहरी पे रख देते थे देख दीपक जला के। कि क्या फायदा, लोभिया लोग हैं ना, कि कमरे के अंदर भी उजेला रहे और आंगन में भी। आज भी ऐसे लोभिया बहुत हैं। लेटरिन और बाथरूम होते हैं ना अलग अलग, तो बीच में एक ऐसी जगह छोड़ के रखते हैं और उसमें लट्टू लगाते हैं, इसमें भी उजेला और उसमें भी उजेला। दो लट्टू का उजेला, ऐसे को बोलते हैं देहरी का दीपक। देहरी पे दीपक रख दो, अंदर उजाला बाहर उजाला। एक होता है आद्य दीपक, शुरू में लगा दिया, जैसे पद लगाया ना, नमो लोये शब्द साउणम, तो लगा नमो लोये अहंताड़म लगाते, तो ऐसे बोलते आदि दीपक। माने अकेले एक में नहीं लगाओ, सब में लगाओ। नमो लोये अरहंताणम, नमो लोये सिद्धाणम, नमो लोये शब्द साउ, नमो लोये आर्याणम, नमो लोये उपाध्यायाणम, पांचों में लगाना है। अब पांच में से किसी एक में लगा देंगे। शुरू के में लगाएंगे तो आदि दीपक कहलाएगा, अंत के में लगाएंगे तो अंत दीपक कहलाएगा, बीच के में लगाएंगे तो मध्य दीपक कहलाएगा। तो ये अंत दीपक है, वहां लगा दिया तो पांचों में लगाना, ऐसा अर्थ जय धवल में किया है वीरसेन स्वामी ने 1000 वर्ष पहले। ये लोये सब, तो लोक के सब अरहंतों को, तो जैनियों सब के अरहंतों को, लोक के सब सिद्ध, उनके सब सिद्ध होते हैं। क्यों? ऐसा अर्थ है उसका। पांचों में लगाना, एक में नहीं। और कान्जी स्वामी जब बोलते थे नमोकार मंत्र, तो ऐसा ही बोलते थे, नमो लोये सब अरहंताणम, नमो लोये सब सिद्धाणम, नमो लोये सब आचार्याणम, नमो लोये सब उपाध्यायाणम, नमो लोये सब सागुणम। लोग कहते क्या करें, नमोकार मंत्र नहीं आता। उन्होंने धवल का स्वाध्याय किया था ना, तो उनके दिमाग में वो बात जम गई कि हाँ ये बात सही है। तो फिर उनने क्यों नहीं लगा दिया? कि उनके पास जगह नहीं थी। जगह नहीं थी, जगह जयपुर जैसी महंगी थी, फुटों के हिसाब से बिकती थी। क्या थी? अरे उन्होंने नमोकार मंत्र को एक गाथा के रूप में लिखा है। आप जानते हैं गाथा, द्रव्य संग्रह पढ़ी होगी ना, जीवम जीवम दब्बम जिनवर बस हेण जेण ने दिठम दे बिंद बिंद बंदम बंदे तुम सभ्यदा सिरसा। ये गाथा है। ऐसे नमो अरिहंताणम, नमो सेदाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सभ्य साहुणम। ऐसे बोली जाता है। तो इसमें जगह नहीं थी। अब कैसे जगह नहीं थी? तो इस गाथा छंद का नियम क्या है कि संस्कृत में आर्या छंद है, वो ही गाथा का नियम है। और आर्या की परिभाषा क्या है? 2 मिनट लगेंगे। यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थी पंचदश सार्या। कि जिस छंद में पहले पद में 12 मात्रा हो, दूसरे पद में 18 मात्रा हो, कैसा? तीसरे में 12 मात्रा हो और चौथे में 15। और कोई छंद ऐसा नहीं मिलेगा, सब में बराबर बराबर होती है। प्रत्येक क्षण में 13 मात्रा, प्रत्येक में 12 मात्रा, प्रत्येक में 8 मात्रा, सबकी एक सी होती हैं। इसमें चारों पद में अलग अलग मात्राएं हैं। तो अब सुविधा कैसे बैठी? नमो अरहंताणम, गिनो इसमें 12 मात्रा है, पहला पद हो गया। अब दूसरे में 18 होती हैं, तो उन्होंने 2 रख दिए, नमो सिद्धाणम, नमो आयरिया। फिर तीसरा 12, तो नमो वज्राणम, 12 होगी। अब चौथे में 15 हैं, तो 2 तो समाते नहीं हो, 2 बचे भी नहीं है, एक ही है। इसलिए लोये उसके साथ जगह दिया, नमो लोये शब्द साथ।
वो तो छंद के अनुरोध से रखा गया है भाई साहब। क्या छंद में उन्हें एक दफे लोए शब्द जोड़ना था, तो छंद में जहां जगह मिली वहां उसमें रख दिया। बस कुछ ऐसी बात नहीं है कि आप वहां क्यों बैठे, क्यों भैया हैं, आप वहां जाके क्यों बैठे, बोलो कैसा वहां जगह मिली तो बैठे, और क्या कह रहे कि हमारी तो नक्की है नहीं तुम्हारी जैसी, तुम्हारी जैसी खाली रहेगी। क्यों, हम तो आए, लेट आए और सब जगह भर गई, तो भैया पीछे क्यों बैठते हो, क्यों हुकुमचंद जी पीछे क्यों बैठे, अब जहां जगह मिली वहां बैठे, क्या करें, यही है ना। तो लोए शब्द यहां क्यों बैठा, कि वहां जगह मिली वहां बैठा छंद के अनुरोध से। मुझे को ये बताने के लिए इतना सारे नियम बताने पड़े, घबराना नहीं, क्योंकि मैं व्याकरण नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। कि लोक के सब साधुओं को कहा, तो लोक के सब अरहंतों को भी है। अरहंत तो दूसरे के यहाँ होते ही नहीं, उनके यहाँ तो कोई पता ही नहीं है अरहंत, तो वो झगड़ा तो खड़ा ही नहीं होगा। सिद्ध भी उनके यहाँ होते होंगे, लेकिन ऐसे सिद्ध नहीं होते अपने यहाँ जैसे मुक्त जीव। आचार्य तो सबके यहाँ होते हैं, उपाध्याय भी सबके यहाँ होते हैं। क्यों, दक्षिण भारत में तो एक उपाध्याय नाम की जाति है, मालूम आपको, 3 जातियां हैं दक्षिण भारत में, एक चतुर्थ, एक पंचम और एक उपाध्याय, बस खत्म। और उपाध्याय वे लोग हैं जो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं दक्षिण भारतों में। अब वो उपाध्याय कुछ विचित्र हैं, अपने हैं, उत्तर भारत वालों को समझ में नहीं आएंगे। अपने यहाँ तो पुजारी और माली मिलाकर जो तत्व मिले, दोनों को मिला दो, पुजारी प्लस माली इक्वल टू उपाध्याय। नहीं आया समझ में? अपने यहाँ है पुजारी है, वो भगवान की पूजा करेगा, प्रक्षाल करेगा, सब करेगा, दरब चढ़ाएगा, लेकिन चढ़ी हुई दरब नहीं लेगा, इसलिए उसे पुजारी। और माली दरब लेगा तो वो पूजा नहीं करेगा, अभिषेक नहीं करेगा। वहाँ पर वही पूजा करता है, वही अभिषेक करता है, वही दरब चढ़ाता है और वही दरब लेता भी है। क्या, इसलिए मैंने कहा ना, क्या और कोई मेरा अर्थ नहीं है। क्या क्या गणित की भाषा में पुजारी प्लस माली इक्वल टू उपाध्याय, ये जाती है वहां। अब उपाध्याय जाति हो गई तो वो उपाध्याय में आ गया, ऐसा उपाध्याय। तो माली के काम करने वाले भी, नमाज जो तुम चढ़ा रहे हो वो दरब लेने वाले भी उपाध्याय हो गए। क्यों, अरे भैया जरा विवेक से काम लेना। ये पारिभाषिक शब्द होते हैं, पारिभाषिक शब्द हर धर्म का, हर दर्शन का अलग होता है, उसको लौकिक शब्द के प्रयोग हम नहीं कर सकते। जैसे विज्ञान के कुछ शब्द हैं ना, समझे ना, विज्ञान के कुछ शब्द हैं तो वो विज्ञान में ही प्रयोग आएंगे, हर जगह उनका प्रयोग नहीं कर सकते। लौकिक प्रयोग होने वाले शब्द अलग हैं, और जो पारिभाषिक शब्द हैं, अरहंत, सिद्धाचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु, तो इनमें बे साधु आते हैं, बाकी के सब साधु नहीं आते हैं। अपने मूल मुद्दे की बात तो ये चल रही थी कि इसमें अपने गुणों की प्रधानता है, व्यक्ति के नाम की प्रधानता नहीं है, क्योंकि नाम से संप्रदाय पनपते हैं और गुणों से धर्म का प्रचार होता है, धर्म की वृद्धि होती है। ख्याल में है ना। तो इसकी बात की अपन ने चर्चा बहुत विस्तार से कल की थी, ये तो आज बीच में चल गई है ना। कि पहले का नमोकार मंत्र में क्या है कि व्यक्ति को मुख्यता नहीं दी है, गुणों को मुख्यता दी है। और ये गुण जिसमें हों और वे गुण उन्होंने 3 ही माने, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ए नमोकार मंत्र की ये विशेषता है। दूसरी विशेषता ये है कि इसने में कुछ मांगा नहीं गया है। क्यों नहीं मांगा गया है? कि बहुत सीधी सच्ची बात है कि जैन दर्शन और जैनेतर दर्शनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि वहाँ तो भगवान ही ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि मामई के शरणम ब्रजे, तुम तो मेरी शरण में आ जाओ, बस खत्म, बाकी कम सब मैं निपट लूंगा, तुम तो सर्वस्व समर्पण मेरे को कर दो। फिर महाराज मेरा क्या होगा कि मैं देखूंगा ना,
लेकिन मुझे बता देते कि क्या होगा मेरा, कि मैंने कह दिया ना माँ फलेषु कदाचना, फल की इच्छा मत करो, कर्मण्यावादि के रस्ते माँ फलेषु कदाचना, बेटा काम करे जाओ, काम करे जाओ, काम करे जाओ, फल की कामना बिल्कुल मत करना, वो मेरे पर छोड़ देना। जैन दर्शन तो कहता है अगर पर का तुम करता ही नहीं, और पर तेरा कुछ करता ही नहीं है। भगवान ये कहते नहीं कि मेरे पे छोड़ दो मैं देख लूंगा, भगवान कहते हैं कि मेरे जानने देखने में सब आ रहा, देख लूंगा नहीं है, लेकिन मैं करूंगा कुछ भी नहीं, मेरे भरोसे कुछ मत रहना। ये भजन गाते हैं ना, मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने यहाँ गाया कि नहीं गाया, कि भैया पारसनाथ मैंने तो अपनी नैया तेरे भरोसे ही, कैसा क्या बोलते छोड़ दी है। मैं कहा तेरी नैया गारंटी से डूबने वाली है। क्या बकते हो? सच्ची बात कह रहा हूँ, बकता नहीं हूँ, पारसनाथ के हिसाब से बोलता हूँ। पारसनाथ के शास्त्रों में ये लिखा है, महावीर की दिव्य ध्वनि में आया था कि जो एक दफा मोक्ष में चले जाते हैं वे लौट के संसार में नहीं आते, वहां से हिलते भी नहीं है। क्यों? सच्ची बात है कि नहीं? तो पारसनाथ तो हिलने वाले भी नहीं है वहां से, नहीं किसी देवता देवता को भेज देंगे, नहीं धोखे में मत रहना, कोई नौकर चाकर भी वहां नहीं है, और वे किसी को कुछ बोलते भी नहीं है कि तू चला जा बेटा, तू देख लेना मेरी तरफ से। क्या उनके भरोसे छोड़ी है तो गारंटी से तेरी नैया डूबने वाली है। अपने भरोसे चल तो तेरा काम हो सकता है ठीक, ख्याल में आई ना? लेकिन हमको पता ही नहीं है जैन धर्म के सच्चे देव शास्त्र गुरु का, जिनकी हम भक्ति करते हैं, जिनकी हम पूजन करते हैं, उनका हमें स्वरूप पता होता तो हम ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं? देखो वे तो क्या बोलते हैं अपने जैन धर्म में, तो क्या है कमठे धरणेन्द्रे च सोचितम कर्म कुर्वती प्रभोस्तुल्या मनोवृत्ति पार्श्वनाथा नमोस्तुते। हे पार्श्वनाथ भगवान, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। कि क्यों करते हो? कि कमठ ने अपने योग्य कार्य किया और धरणेन्द्र ने अपने योग्य कार्य किया। जरा समझना मेरी बात, क्या कहना चाहता हूँ कि कमठ ने पत्थर बरसाए पार्श्वनाथ पे, वो योग्य काम किया कि भैया जिसको तीव्र कसाय हो वो पत्थर के अलावा क्या बरसाए। क्यों? तो तीव्र कसाय वाले के लिए वो वही उचित है। सोचितम, मैं शब्द नहीं बोला, उसमें लिखा है कमठे धरणेन्द्र सोचितम कर्म कुर्वती, उसके योग्य जो काम था उसने किया। और धरणेन्द्र ने बचाने का भाव किया तो उसने अपने योग्य काम किया। भगत और क्या करेगा? है? कि भगवान पार्श्वनाथ ने क्या किया? वे तो बेचारे पिट रहे थे। क्या नहीं आता धरणेन्द्र तो न मालूम क्या हो जाता, क्या हो जाता। मैं आपसे पूछता हूँ, धरणेन्द्र नहीं आता तो क्या हो जाता? बद्रवृषभ नाराज संगम था उनका, सारे इंद्र आगे सौधर्म सारे देव मिलके आकर के भी ऐसा करते तो उनके उंगली को हिला नहीं सकते थे। उनका क्या बिगड़ने वाला था? धरणेन्द्र ने बचा लिया, धरणेन्द्र ने बचा लिया। ये कोई बात है ना? वो चंदगी राम जानते हो, भारत के उसी पहलवान था, लंबा चौड़ा, दिल्ली की सड़क पे जा रहा था। एक 8 वर्ष का लड़का आया, उसने उसकी धुनाई शुरू कर दी। वहां से 10 वर्ष का लड़का आया, यदि उसने उसे नहीं बचा लिया होता तो उसे न मालूम भगवान जाने क्या हो जाता। पहले पंडित जी गप छोड़ते हो तो ऐसी भी तो छोड़ो जो समझ में आए। झूठ बोलना भी तुमको ढंग से नहीं आता है। अरे हम व्यापारियों से झूठ बोलना सीख लो, कम से कम सत्य जैसा लगे तो। क्या हो जाता? अरे तुम्हें पता नहीं, वो उसका पोता था पहलवान का, और घर पर छोड़ के आया था। उसने कहा था दादाजी मैं साथ चलूंगा, दादाजी मैं साथ चलूंगा, दादाजी नहीं लाए तो आ गया दौड़ के और दादाजी की धुनाई शुरू कर दी। दादाजी हंस रहे थे, क्या करते? क्यों? पोतों से किसकी धुनाई नहीं हुई आज तक? कैलाश तुम्हारी हुई क्या नहीं हुई? सच्ची बोलना हुई ना? अब अपना पुरस्कारते रहते, करते रहते हैं। क्या होता है
उसके 2-4 चांटे पड़ जाते हैं तो अपन को हड्डी पसली टूट जाएगी। तो ऐसा पार्श्वनाथ के लिए कमठ में कुछ दम नहीं थी, ना धर्मेंद्र को बचाने की बात थी, न मारने की बात थी। हाँ ये बात है, उन्हें मारने का भाव आया, ये सच्ची है, उससे उसने पाप कमाया, ये भी सच्चा है। धर्मेंद्र को बचाने का भाव आया, ये भी सच्चा है, और उसने पुण्य कमाया, ये भी सच्चा है। समझ में आया ना? लेकिन पार्श्वनाथ को कोई खतरा नहीं था, वे अपने में सुरक्षित थे। लेकिन पार्श्वनाथ को भाव क्या आया? सुरक्षित तो थे, लेकिन दोनों जने ऐसा कर रहे थे कि प्रभोस तुल्या मनोवृत्ति, तुम्हारे मन में दोनों के प्रति समान भाव था। कमठ से नाराज नहीं हुए, धर्मेंद्र से खुश नहीं हुए। तुम्हें तो दोनों ही पागल लग रहे थे। क्यों? दोनों ही राग देश की आग में जल रहे थे। एक देश की आग में जल रहा था, एक राग की आग में जल रहा था। ये किसी को पता ही नहीं था। पार्श्वनाथ क्या कर रहे थे बोलो? अरे वे अपने आत्मा का ध्यान कर रहे थे, उन्हें फुर्सत ही नहीं थी कि कमठ और धर्मेंद्र को देखें। और देखते तो उन्हें अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान नहीं होता। केवल ज्ञान तो आत्मा के ध्यान से हुआ ना। दोनों के प्रति समान भाव रहा, इसलिए मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। क्या कह रहा कभी कि यदि तुम कमठ से नाराज हो जाते और पारसनाथ से खुश, तो मैं तुम्हें नमस्कार नहीं करता। अरे क्या कह रहा कि हम में तुम में फर्क ही नहीं है। ऐसा तो हम में ही होता है, जो हमें गालियां देता है उससे हम नाराज होते हैं, फिर जो बीच में टोक देता है तुम्हें शर्म नहीं आती पंडित जी से ऐसा कहते हुए, उससे हम खुश हो जाते। तो हम में तुम्हें फर्क क्या है? क्यों? हमने तो इसलिए नमस्कार किया कि ऐसे कमठ से भी नाराज नहीं हुए, द्वेष नहीं हुआ उसके प्रति, और धर्मेंद्र के प्रति राग नहीं हुआ, इसलिए तुम हमारे भगवान बने और इसलिए हम तुम्हें नमस्कार करते हैं, इसलिए तुम्हें केवल ज्ञान हुआ। अब ऐसा भगवान की जहाँ बात हो, उनसे तुम ऐसा कर देना, तुम ऐसा कर देना, तूने ऐसा कर देना, तूने ऐसा कर देना, और फलाने का ऐसा कर दिया, ढकाने का ऐसा कर दिया, और मेरी बात तुम देर कर रहा है, क्यों? ये कहाँ से लाए तुम ये सारी परिस्थितियाँ? ये तो जैन दर्शन की बात नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि भाई जैन दर्शन का भगवान तो बीतरागी है, सर्वज्ञ है, कि सब मैंने बता दिया कि मेरे को ये तकलीफ है तो भगवान को पता चली होगी, और तू नहीं बता रहा तो पता नहीं था, तो सर्वज्ञ है नहीं, तो नहीं जानता। हम भगवान से बोलते नहीं है क्या? तुमको बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम जानत जिनेश, बोलते कि नहीं बोलते? कि तुम्हें मैंने नहीं पहचाना तो जितनी भी तकलीफें उठाई हैं वो तुम सर्वज्ञ सब जानते हो। क्या कहूं मैं तुमसे कि तू ये जानता है? क्या जानता हूं। तो अगली पंक्ति में शुरू क्यों कर दी कि पशु नारक क्या नर पशु गति मझार भव धरे धरे मारे ओ अनंत बार। भगवान नहीं जानते होंगे? तुम तो कह रहा था हम सब जानते हैं, कि थोड़ी मैं भी कह दूं साहब, थोड़ी सुन लो। जब तू जानता है कि मैं सब जानता हूं तो समय खराब क्यों करता है अपना और हमारा? फिर रामायण शुरू हो गई, नरक गति में गया, त्रंज गति में गया, ये दुख भोगे, ये दुख भोगे, ये दुख भोगे। क्यों? ऊंट बलद भैंसा भयो तब लदियो भार अपार हो, नहीं चाल लो तहाँ गिर पड़ो, पापी देश सोटन की मार हो मार। बस रामायण शुरू। भगवान के अपने ध्यान में लीन हो गए। इनके भक्तों से बहुत सुनाई, 1000 दफे तो सुना दी इनने ये बात, रोज ही आंखें जी ठोकते हैं। और फिर कहते हैं कल तक मैं ऐसा गलती मानता था, आज मैंने ये जान लिया, आज मैंने ये जान लिया। फिर क्या कल आके यही बोलते हैं, पर आज समझ में आया है कि बीत रागता धर्म आ, और राग भाव में धर्म मानना, जनमत में मिथ्यात्व। आज तो आ गया कि हाँ आ गया, फिर बोलता है राग धर्म में धर्म राग में, अब तक जाना था। क्या है, इसको तो आदत पड़ गई है। भगवान के पास ऐसा फालतू समय नहीं है कि तुम्हारी इन बातों में उलझें, लेकिन उनके ज्ञान का ये सब बनता है, कोई छपा नहीं है। तो जैन धर्म के भगवान बीतरागी सर्वज्ञ भगवान हैं।
ये जैन धर्म के गुणों की विशेषता है। और हमें किसी से राग द्वेष, भगवान कहते हैं हमें भी राग द्वेष नहीं है और तुम भी किसी से राग द्वेष नहीं ना हो। ये गुण जिसमें विद्यमान हो वे हमारे परम पूज्य हैं। उन्हें हम दिन में 9 दफे नहीं 108 बार माला फिरते नमोकार मंत्र की हम नमस्कार करते हैं और हमारे लिए कोई पूज्य नहीं है। ये बात नमोकार मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है।